आज की वीडियो बहुत सारे एडवोकेट्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव रहेगी, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि अगर कोई वकील कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए अपीयर होता है, बहुत सारी अपनी फाइलों के साथ में, बहुत सारी अपनी फाइल्स अगर वो लेके आता है, बहुत सारा पेपर वर्क अगर वो लेकर आता है, तो माना जाता है, ये एक अजम्पशन ली जाती है कि ये जो वकील है ना, ये जो एडवोकेट है, बहुत अच्छे से अपने केस को प्रिपेयर करके आया है। क्या ये आप कहावत के बारे में जानते हो या नहीं जानते, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। लेकिन आज जो आपको मैं छोटी सी अपडेट दूंगा, इसको समझने के बाद ये जो कहावत है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो मैं आपको अभी अपडेट देने जा रहा हूं। तो इसके अंदर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, इन्होंने अपना एक ऑफिशियली एक आर्ग्यूमेंट के दौरान एक नया एक स्टेप अनाउंस करा है सभी वकीलों के लिए, सभी एडवोकेट्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जो बात अनाउंस करी है, इन्होंने बोला है कि जो भी कोई वकील भाई कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करने आएगा ना, उनको कोई भी तरह का कागज लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई भी तरह की फाइल्स लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क लेके आने की जरूरत नहीं है। जस्टिस डी.वाई. जी का मानना यह है कि अगर हम वकीलों को जो डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हम मंगाते हैं, तो उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जजेस को जो है ना, सारी की सारी स्कैन्ड कॉपी दी जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा, कि जैसे आप एडवोकेट हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, तो यार जज साहब को पहले आप डॉक्यूमेंट सबमिट तो करवाओगे ना अपने रजिस्ट्रार को। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट को जमा कराते हो, तो वो स्कैन्ड होके जजेस के पास चला जाता है, बात खत्म। अब यहां पर एक हियरिंग चल रही थी, एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी, एक जज साहब जो है प्रोसिक्यूशन के अंदर आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे, तो वहां पर पर्टिकुलर काउंसिल ने ऑनरेबल जज साहब को बोला कि जज साहब पेज नंबर आप 1 पे या पेज नंबर 2 पे आप देखिए, ये वाले मैं अपनी कॉपी आपको अटैच करके मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पेज नंबर 2। तो जो जज साहब बैठे हुए थे, उनको वो पेज मिल नहीं रहा था, क्योंकि स्कैन कॉपी थी, तो और वकील साहब पे जो अपनी हार्ड कॉपीज थी, तो यहां पर एक मिसमैच आ गया था। तो इसी वजह से ड्यूरिंग द हियरिंग उन्होंने ऑफिशियली जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने एक बात को अनाउंस करा कि भाई देखो, ऐसे ना एक वकील की बात समझने में, एक वकील की बात सुनने में जज साहब को जो है डिफिकल्टी आएगी। तो बेहतर तरीका क्या है, रजिस्ट्रार को हम इंफॉर्म कर देंगे कि जो स्कैन्ड कॉपी आप हमें दे रहे हो, जजेस को दे रहे हो, वही स्कैन्ड कॉपी एडवोकेट को दे दो अपीयर होने से पहले, ताकि एडवोकेट के भी कोई प्रेशर ना हो और जजेस के पास भी प्रेशर ना हो। एडवोकेट बोलेगा पेज नंबर 2, जज भी अपने डायरेक्ट पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे, वही स्कैन्ड कॉपी के अंदर, कि जो रिलीफ आप एक वकील मांग रहा है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, वही डायरेक्ट एडवोकेट जज साहब के पास भी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, वही जजेस के पास होगा। तो इसमें कोई मिसमैच आने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मान लेते कोई हार्ड कॉपी वकील लेके आ रहा है, स्कैन्ड कॉपी जजेस के पास पहुंच गई है, लेकिन गलती से वो पेज है नहीं, तो इसमें जो हियरिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, डिस्प्यूट आएगा या नहीं आएगा। जज साहब बोलेंगे कि भैया तुम जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो वो मेरे पास तो है, तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम किस बात के लिए अपने प्रिपरेशन करके आए हो। तो यहां पे दिक्कत आएगी। अब यहां पे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, अब हालांकि जब नए चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस यू ललित जी जब बन जाएंगे, तो अब जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो हैं, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि 1 साल में 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो यहां पर ये एक दूसरा बात है। तो इन्होंने जो है जस्टिस ने ये एक स्टेटमेंट बताई है कि भाई अब लॉयर्स को कोई भी तरीके की डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, जो उनके पास होगा स्कैन कॉपी, जो हमारे पास स्कैन कॉपी होगी, वही हम जो बार के अंदर जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे, आप अपीयर होने से पहले अपना स्कैन कॉपी को स्टडी कर लेना, बात खत्म। अब यहां पे जस्टिस का मानना जो है, जस्टिस साहब का ये मानना है कि भाई ये ना कन्वीनियंट रहेगा एडवोकेट्स के लिए भी और जजेस के लिए भी। और यहां पे एडवोकेट्स का जो प्रेशर है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, प्रेशर में रहना कि ये डॉक्यूमेंट खो ना जाए, ये फाइल कोई मतलब इधर उधर ना हो जाए, वगैरह वगैरह, ये कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं। तो यहां पे बंडल्स जो फाइल्स होती है, बंडल्स ऑफ पेजेस होते हैं, उसको लाने की एडवोकेट को जरूरत भी नहीं रहेगी। तो इससे जो हियरिंग का टाइम पीरियड है वो भी कम लगेगा ढूंढने में और डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर रखने में, और यहां पे कन्वीनियंट भी रहेगा। और जजेस जो है, इन्होंने जस्टिस साहब ने ये भी बोला कि भाई देखो, हम एक तरीके से ये ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। भाई अगर किसी जज को लगता है कि नहीं 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 मुझे हार्ड कॉपी में ही चाहिए, ठीक है भाई, उन जस्टिस साहब को हार्ड कॉपी में कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू रखे। तो इससे जो है धीरे धीरे आप जब जजेस के पास अपीयर होंगे, तो आप उनका नेचर समझ जाओगे कि इन पर्टिकुलर जज साहब को हम स्कैन कॉपी से भी अपना आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, इन पर्टिकुलर जज साहब से हम हार्ड कॉपी के अंदर ही हमारे को जो है अपना आर्ग्यूमेंट्स करना होता है। तो ये डिपेंड करेगा, बट ये ऑफिशियली हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के साथ में ही, जैसे कि
डिजिटली सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हो रहे हैं, तो उसी वजह से हम इसको भी एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये पर्टिकुलर जज साहब का मानना है और ये ऑफिशियली अब लागू हो चुका है। तो अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे अपना थॉट जरूर बताइएगा कि ये जो जस्टिस साहब के द्वारा ये कदम लिया गया है ये कन्वीनियंट रहेगा कि आप अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो आप कितना स्ट्रगल फेस करते हो, कितनी सारी फाइल्स ले जाने के बाद कोर्ट रूम के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी होती है कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में कोर्ट के अंदर, तो बताइएगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आपके क्या मन में थॉट्स आए हैं इस पर्टिकुलर न्यूज को सुनने के बाद में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।